हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि 4M के ऊपर आज हम बातें करेंगे। ऐसा 4M कौन सा है जो एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम कहें अपने एक्सपीरियंस से, वो 4M अगर आप जान गए तो मार्केट में आप लॉन्ग टर्म टिक सकते हैं। ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। आप उस 4M के बारे में जान गए तो आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो अभी तक आप यदि मार्केट में कंसोलिडेट कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग में आए, या फिर आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग में आने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये 4M के ऊपर फोकस करना चाहिए, 4M के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल डिटेल में हम आज के दिन पे बातें करेंगे। वो 4M कौन सी है जिसके ऊपर हम इतना बातें कर रहे हैं, और चलिए जानते हैं पहले वो 4M कौन कौन सी, हम किसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो पहला M है मनी, मार्केट, मेथड और माई सेल्फ। यानी ये 4M है जो कि एक ट्रेडर के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4M है, लेकिन हाँ, ये 4M के अंदर में कुछ पॉइंटें हैं जिसपे कि बिल्कुल डिटेल में हम बातें करेंगे। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, यानी मनी के अंदर में कुछ पॉइंटें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मनी के अंदर में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आती है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। देन उसके अलावा मार्केट, मार्केट के अंदर में आती है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। देन उसके बाद तीसरा MO होती है मेथड, यानी कि ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग रूल्स, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ट्रेडर का जिसके बारे में हम बातें करेंगे। देन उसके बाद अगला M के बारे में बोले तो माई सेल्फ होती है, यानी कि उसके अंदर में हम बातें करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशंस के ऊपर में। तो बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ जानेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए जानते हैं वो क्या क्या होती है। तो बातें करते हैं पहला पॉइंट मनी के ऊपर। मनी के अंदर में भी दो पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। आते हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं बिल्कुल रियल टाइम में कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि आप मेरे PNL वाले वीडियो देखे होंगे, रेगुलर का वीडियो देखते होंगे, तो उनमें उस हर एक वीडियो में हमने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है और मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अभी हम जान लेते हैं। तो आते हैं स्क्रीन पे। तो हम जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। पहले आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट जानना इसलिए जरूरी होता है ट्रेडर्स, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल लॉस है उसे आप बचा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइविंग के अंदर में आपको सीट बेल्ट दिया जाता है। सीट बेल्ट इसलिए दिया जाता है ताकि अगर मान लीजिए कोइंसिडेंस की आपका एक्सीडेंट हो, तो पोटेंशियल वहाँ पे जो आपका डेंट हो सकता है, जो आपके अंदर में डेंट पड़ सकता है, उससे आप बच सकें। तो इसलिए वहाँ पे सीट बेल्ट दिया जाता है। तो सेम बिल्कुल मार्केट के अंदर में भी, ट्रेडिंग के अंदर में भी रिस्क मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप ऐसी कोई गलती ना कर दे, या फिर कोई इंसिडेंस ऐसी कोई गलती ना हो जाए आपसे कि पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाए, आप मार्केट से एक ट्रेड के अंदर में आउट हो जाए। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए ये ट्रेड आपको दिख रहा है, कोई चार्ट है, ऐसा कुछ नाम नहीं है स्पेसिफिक मानते हैं, मान लेते हैं कोई चार्ट है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक रेंज बना रही है। सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं रेंज बना रही है, और हर कोई जानता है इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो एक स्ट्रांग मूवमेंट आएगी। तो लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे इसलिए रखना चाहिए ट्रेडर्स कि मान लीजिए ये फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया और यहाँ से वापस हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल लॉस जो है हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट जाते हैं। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए का अकाउंट है, आप मैनेज कर रहे हैं, 1 लाख के अकाउंट को आप मैनेज कर रहे हैं। देन हर कोई जानता है कि 1% का रिस्क एक ट्रेड में रहना चाहिए। उससे ज़्यादा का रिस्क आप नहीं, मतलब कि ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का रिस्क किसी को एडवाइस नहीं दिया जाता कि उससे ज़्यादा रिस्क लीजिए एक ट्रेड में। तो सिंपल आप देखेंगे, मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, इस स्टॉक के आसपास में कहीं हम यहाँ पे इस कैंडल के आसपास में कहीं ट्रेड लिए। देन ये जो स्विंग लो है इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस मान लिए, और बस हम इस ट्रेड में इंटर कर गए। देन आप देखिए 1:1, 1:2, 1:3 के अंदर में आप ट्रेड में इंटर करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो मान लीजिए हमको इस 1,000 का रिस्क पे ट्रेड लेना है, यानी ये स्टॉक है लगभग 850 रुपये का,
और हम कितना क्वांटिटी अपने अकाउंट में ऐड करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए नीचे स्टॉप लॉस वापस मूव कर जाता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट दे करके स्टॉक वापस नीचे मूव करता है, तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। तो बस इसी चीज़ को जानना मतलब कि हुआ रिस्क मैनेजमेंट। तो आप 1000 के रिस्क के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन करिए कि कितना क्वांटिटी डालना चाहिए आपको और कहाँ पे स्टॉप लॉस आपका है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है कि मान लीजिए आपकी 1000 की कॉस्टिंग का रिस्क लेना है, 1000 रुपये का रिस्क लेना है। आप यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस आप निकाल लिए। कभी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मान लीजिए स्विंग लो का, यानी कि लगभग 800 रुपये के कहीं आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, और मान लीजिए 860 रुपये के पास हम इंटर कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास पोटेंशियल लॉस का जो प्राइस है वो 60 रुपये का पास है, यानी कि लोअर लेवल पे हमें 60 रुपये का रिस्क आ रही है। यानी कि सिंपल हम इसमें डिवाइड करेंगे 1000, एक सेकेंड, 1000 में आप डिवाइड करेंगे 60 रुपये से, तो सिंपल आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्वांटिटी इस ट्रेड के अंदर में इंटर करना चाहिए। यानी मान लीजिए लगभग 16 क्वांटिटी के कहीं आसपास आएगा, तो आप यहाँ पे 16 क्वांटिटी आप इसे इंटर कर सकते हैं। देन अगर मान लीजिए आप और चाहते हैं कि पोटेंशियल लॉस मेरा और कम हो, और मेरा अगर एक बार के लिए ट्रेड कंफर्म कर दे कि हाँ भाई अपसाइड की ओर जा रहे, तो फिर हम इंटर करें, तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा रेंज बनता है। तो आप यहाँ पे एक बार में 50% क्वांटिटी, यानी कि 16 का टोटल 16 न इंटर करके यहाँ पे मात्र 8 क्वांटिटी इंटर किए। देन आप देखें कि ये पोटेंशियल अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे रही है, आप पिरामिडिंग करते चलिए। आप हर एक ब्रेकआउट पे आप अगला क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, हर एक ब्रेकआउट पे अगला क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट हो रही है, तो वापिस से यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हैं। यानी कि इससे क्या होगा, आप विनिंग ट्रेड के अंदर में आप पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं, तो इसका हाई चांस रहता है कि आपका टारगेट हिट होगा, आप अपने लॉस से बच पाएंगे। देन अगर कहीं से भी अगर ये एक पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है, तो आप यहाँ से पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट, आप आई थिंक कि आपको अच्छा लगा हो ये जान करके, और यही प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में। तो आई थिंक कि आप इतना इनफ है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। आते हैं अगला पॉइंट, जो कि मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट से आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट क्या होती है, मनी, उसके अंदर में एक आती है पॉइंट मनी मैनेजमेंट। यानी जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है 2 लाख का, और हम उस पर ट्रेड करते हैं, पर ट्रेड मेरा 0.25% रिस्क रहता है, यानी कि लगभग 500 रुपये का रिस्क रहता है। तो आप देखे होंगे इन ए रो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो रहा है हिट, बट मेरा जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। ये कैसे हुआ, बिल्कुल मनी मैनेजमेंट हम जान रहे, मनी मैनेजमेंट को हम फॉलो कर रहे, जिस वजह से ये हुआ कि हम ज़्यादा बड़ा डेंट मेरे अकाउंट पे नहीं पड़ा, ज़्यादा बड़ा हम ड्रॉडाउन के अंदर नहीं जा पाए हैं। तो सिंपल सा इसी चीज़ को अप्लाई करना है कि अब मान लीजिए आपका 1 लाख का अकाउंट है, उस पर 1% आप रिस्क लिए, यानी कि 1000 पर ट्रेड रिस्क हुआ, तो आप इतना ही रिस्क ले एक ट्रेड में, या फिर एक बार में इतना ही रिस्क ले कि इन ए रो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो अगले दिन आप उठ के बेझिझक आप ट्रेड कर पाए, बिना डरे हुए ट्रेड कर पाए, अपने प्रोसेस को फॉलो कर पाए, अपने प्रोसेस जो आप सिस्टम जो आप सेटअप यूज़ करते हैं उसे आप फॉलो कर पाए, ना कि उस पर आपको अनबिलीव हो या फिर उस पर डाउट हो। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहिए। आप मार्केट में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे, और मार्केट से जल्दी आप आउट भी नहीं होंगे। बात करते हैं अगला पॉइंट पे, मार्केट है। मार्केट के अंदर में 2 पॉइंट है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस जैसे मान लीजिए कहीं पे ब्रेकआउट हो रही है, केवल हम प्राइस को देख रहे हैं, केवल हम प्राइस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो रही है, हायर हाई बन रही है, लोअर हाई लोअर लो बन रही है, या फिर कोई इंडिकेटर को फॉलो करें, जैसे मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमें ट्रेंड बताती है, वो हमें एग्जिट और एंट्री के बारे में बताती है, कहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। देन उसके अलावा हम अपने चैनल पे एक स्विंग ट्रेड के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर में कि हम RS सिस्टम के बारे में बात करते हैं, RS सिस्टम प्लस 50 मूविंग एवरेज को यूज करके ये बात करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में आता है। आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप मार्केट में इंटर कर सकते हैं, ट्रेड में इंटर कर सकते हैं।
कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे एंट्री रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, ये पता कर सकते हैं। देन इसके बाद अगला आप पॉइंट आती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताती है कि कंपनी में क्या चल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी में ग्रोथ कहाँ है, कंपनी का सेल्स क्या आ रही है, कंपनी का अर्निंग क्या आ रही है, कंपनी का पी क्या है, कंपनी का ROE ROC क्या आ रही है। हर एक चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जानते हैं। तो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पे फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताता है कि अगले 6 महीना, अगले 1 साल के लिए कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी अगले 1 साल में क्या रिजल्ट दे रही है। हर एक क्वार्टर में आपको रिजल्ट फॉलो करना होगा, मैनेजमेंट का गाइडेंस फॉलो करना होगा, कंपनी का PPT पढ़ना होगा। देन आप उस पर अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इस ट्रेड में इंटर करना है या नहीं करना है, आपको इस ट्रेड को अगले क्वार्टर के लिए होल्ड करना है या नहीं करना है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, फंडामेंटल एनालिसिस जानिए। और आप चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो आप मेरे एक दूसरा चैनल है जिसपे कि फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ऐसा नाम है उस चैनल का, स्टॉक मार्केट सिग्नल, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन सा कंपनी कैसा है। और देन उसके अलावा हम जो अपने अकाउंट में ट्रेड इंटर कर रखे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे, तो हम उसे भी वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बातें करते हैं, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा M यानी कि जो मेथड है उसके ऊपर बातें करेंगे। मेथड के अंदर में भी 2 पॉइंट है, ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग रूल। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बातें करते हैं। पहले ट्रेडिंग प्लान क्या होती है। जैसे ट्रेडिंग प्लान आप मान लीजिए, जब तक आप ट्रेडिंग प्लान नहीं बना पाएंगे तो मार्केट में आप सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। किसी स्टॉक के ऊपर क्या करना है, कहाँ जाना है, बाइंग में कहाँ स्टॉप लॉस रखनी है, ये पहले से प्री प्लान होना चाहिए। एक ट्रेडर का रोड मैप जब तक तैयार नहीं होगा तब तक मार्केट में आप सही से कहीं पे इंटर नहीं कर पाएंगे, कहीं पे आप स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे, कहीं किसी एक स्टॉक पे, पार्टिकुलर स्टॉक पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप बस सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर पे, कहीं पे यूट्यूब पे बस ये खोज रहे होंगे कि कहाँ से हमें एक अच्छा स्टॉक मिल जाए, कहाँ पे कोई स्टॉक हमें मिल जाए कि हम उसमें इंटर कर जाएं। जबकि ये गलत है, ये प्रोसेस ही गलत है। इस तरह का प्रोसेस नहीं। बिल्कुल मार्केट में आप जब तक इंडिपेंडेंट हो करके आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक मार्केट में आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इंडिपेंडेंट हो करके आपको ट्रेड करना होगा। और इंडिपेंडेंट कैसे, आप अपना होमवर्क करिए। होमवर्क यानी कि जैसे मार्केट क्लोज हुआ तो उसके बाद आप जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको देखिए मार्केट में आज के दिन पे उसका क्या हुआ है, उसको बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद जो जो अच्छा लग रहा है स्टॉक, आपको लग रहा है कि इस स्टॉक में मेरे जो सेटअप है, मेरा सेटअप है बिल्कुल उस सेटअप के क्राइटेरिया पे आ रही है, फिट हो रही है, तो आप इसके एक नोट डाउन करिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कहाँ पे एंट्री रखना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, कब इंटर करना है, कितना क्वांटिटी इंटर करना है, ये सब प्री प्लान होना चाहिए ट्रेडर्स। तो बस ये सब जो है ट्रेड प्लान के अंदर में आती है। देन अगर हम बात करें ट्रेडिंग रूल की, ट्रेडिंग रूल में हम आप मेरे वीडियो अगर रेगुलर देखते होंगे तो उसमें हम एक बात को बार बार हम बोलते हैं, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे। ये क्या है, मेरा ट्रेडिंग रूल है, ये मेरा रूल है, हम इसको फॉलो करते हैं। आप मेरा जो PNL वाला वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेरा अपने अकाउंट का परफॉर्मेंस भी रहा है। इस प्रोसेस, इस रूल को फॉलो करके कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रूल है, आपको रूल पहले से सेट करना है कि इस तरह का मार्केट रहेगा तो हमको वेट करना है, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो हमको इंटर करना है, हमको कहाँ इंटर नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में रूल बनाना होता है पहले। जब तक ये रूल ट्रेडिंग प्लान आपका क्लियर नहीं हो तब तक आप मार्केट में वेट करिए, बिल्कुल वेट करिए जब तक आपको क्लियर ये चीज़ डिसीजन नहीं बन जाती कि भाई आपको कहाँ इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, तब तक आप ट्रेडिंग से बचिए। नहीं तो बस ऐसे ही रैंडम ट्रेड करते जाएंगे, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा, आप बैक टू बैक लॉस के अंदर में जाते जाएंगे, ड्रॉडाउन के अंदर में जाते जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मार्केट में। मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, मार्केट आपको सेल्फ डाउट कराएगा, मार्केट आपको एग्जिट कर देगा।
आप लॉस करके वापस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को जानिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज़ के ऊपर जानिए। इस वीडियो को भी अंत तक देख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जान गए होंगे। मेथड के अंदर में भी एक और पॉइंट है इंडिकेटर। इंडिकेटर के बेस पे हम कैसे इंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड का अपसाइड आएगा तो बाइंग करना है, सुपर ट्रेंड का ब्रेकडाउन आ रही है तो हमको एग्जिट करना है या फिर शॉर्ट जाना है। या फिर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप RS प्लस मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को फॉलो करके हम जैसे अपने चैनल में बताते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। देन RSI के थ्रू आप अपना एग्जिट और एंट्री के बारे में जान सकते हैं। तो ये इंडिकेटर से आप इंटर या एग्जिट करने के बारे में जान सकते हैं। आखिरी एम है माई सेल्फ के अंदर में 3 पॉइंट है: ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस और डिसिप्लिन। सबसे पहले बात करें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब कि बोल सकते हैं ट्रेड्स की, मान लीजिए कोई स्टॉक में हम इंटर कर गए, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, ना कोई डिसिप्लिन था, ना कोई स्ट्रेटजी था, बस हम ट्रेड में बाइंग कर लिए। बाइंग करने के बाद वहाँ पे जो M2M में माइनस दिखाएगा या फिर प्लस दिखाएगा, मान लीजिए माइनस दिखा रहा तो हमारे मन में फियर उठ गया, यार अब हम फंस गए ट्रेड में, हमें एग्जिट करना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपने हेवी रिस्क ले लिया, तो वहाँ पे क्या लगता है कि हम यार फंस गए ट्रेड में, हमें एग्जिट करना चाहिए ट्रेड को। या फिर आप जब प्रॉफिट में रहेंगे तो आपका मन करेगा, आपका जो ग्रीड है वो बार बार कहेगा कि और होल्ड करो और होल्ड करो और प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर में आती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको मार्केट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बुला रहा है, आपको ट्रेड में इंटर करने के लिए उकसा रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ब्रेकआउट दिख गया तो आपको लगेगा कि बहुत तेज भाग रहा है, या फिर कोई स्टॉक भाग रहा है, निफ्टी भाग रही है, तो आप उसको दौड़ के पकड़ोगे, दौड़ के पकड़ने का ये मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आपके अंदर फोमो होगा कि ये स्टॉक कहीं भाग ना जाए, प्राइस अपसाइड को मूव कर रहा है और तेज मूव करेगा तो यार छूट जाएगा हमसे, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ये सब क्या होता है, एक मन में लालच उठती है, हमारा मन खुद से ये सब चीज़ क्रिएट करते रहता है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करना होता है साइकोलॉजी के अंदर में। अगला बात करें इमोशंस का, तो इमोशंस में ट्रेड्स जैसे कि पैसा पे सबसे ज़्यादा इमोशंस होता है लोगों का। कि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए हम इंटर कर गए और हम जो सोच रहे थे कि ये प्रॉफिट देगा, वहीं पे वो स्टॉक फॉल्स ब्रेकआउट दे करके हमारे अगेंस्ट में चला गया, तो फिर हम लेकिन वहाँ पे काट नहीं रहे ट्रेड को। ये क्यों होता है? इमोशंस के चक्कर में होता है। इमोशंस में हम कहीं सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाते, हमारे मन पे लालच हावी हो जाता है, हमारे मन पे फोमो हावी हो जाती है, हम सही जगह पे इंटर और सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं, बस इमोशंस के चक्कर में। इमोशंस हमें डुबा देती है मार्केट में। तो कभी भी ये बच के रहिएगा, बिल्कुल अपने डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशन जो भी हमने बताया वीडियो में उससे आप फॉलो करिए। देन जो भी इस तरह का इमोशंस है, साइकोलॉजी है या फिर डिसिप्लिन है, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। डिसिप्लिन के ऊपर अगर हम बोले तो डिसिप्लिन ट्रेड सिंपल होती है कि आपको कहाँ पे इंटर करना है, आप जहाँ आपको वहाँ पे एंट्री दिखेगा तो आप इंटर करें, नहीं दिख रहा है आप इंटर नहीं करें। आप जैसे ट्रेड्स आप मेरे चैनल पे कई बार देखेंगे, हम वहाँ पे कोई स्टॉक हमको नहीं मिलता तो हम यानी उस ट्रेड में इंटर नहीं करते, उस दिन ट्रेड में नहीं इंटर करते। मेरा मन कितना भी करता है कि दूसरे सेटअप पे हम ट्रेड कर दें, तो लेकिन फिर भी हम उस पर नहीं ट्रेड करते। जो मेरा सेटअप है, जो मेरा डिसिप्लिन है, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, जो रूल हमने बना रखी है अपने लिए, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है ट्रेड को, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगानी है। जैसे डे लो का मेरा स्टॉप लॉस रहता है, कितना क्वांटिटी से हमको इंटर करना है, ये डिसिप्लिन के अंदर में आती है। कितना रिस्क हमको अपने अकाउंट पे लेना, ये डिसिप्लिन के अंदर में आती है कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। 1% का रिस्क लेना है तो बस हम 1% का ही रिस्क लेंगे, न कि हम लालच में आ जाएंगे कि और हमको प्रॉफिट हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए जैसे होती है क्या कि आप ट्रेडिंग करने आएंगे, आपका पहला टारगेट हिट हुआ तो आपके मन में एक बात और चलेगी कि यार हो सकता है कि इससे अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं, इससे अच्छा आप प्रॉफिट कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि दूसरे ट्रेड में इंटर करें। तो आप जैसे दूसरे ट्रेड में इंटर करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि भले हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन आप वहाँ पे जब इंटर करेंगे तो आपके मन में लगेगा कि यार जब M2M माइनस में चलने लगेगा तो आपके मन में लगेगा कि यार फालतू का इंटर करके यहाँ पे हमको इंटर नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह का चीज़ें को कंट्रोल डिसिप्लिन से ही किया जा सकता है। आप जब तक डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे कि कहाँ पे इंटर करना और किस तरह के मार्केट में हमको अपने आप को बचा के रखना है, तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म।
तो सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिसिप्लिन को फॉलो करना, साइकोलॉजी को फॉलो करना और इमोशंस को बचा के रखना। इमोशंस में भी ऐसा नहीं कि इमोशंस को बिल्कुल हम हटा देंगे, हम इंसान हैं, इमोशंस को हटा नहीं सकते, लेकिन उसमें से अपने आप को चुन सकते हैं वहाँ पे कि किस इमोशंस के साथ हमें स्टॉक के अंदर में रहना चाहिए और किस इमोशंस को हमको हटाना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। 4M के ऊपर में हमने बातें किया। 4M यानी कि वो 4M कौन सी थी? मनी, मार्केट, मेथड और माई सेल्फ, इसके ऊपर हमने बात किया। आई थिंक कि इसमें बहुत कुछ लर्निंग वाला वीडियो आपको लगा हो। अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पे सही पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं फिर अगले दिन पे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो के साथ। ओके ट्रेडर्स, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।